हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ नेशन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, 2 एंड 3 कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि डीपीएसपी क्या होता है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी वो आइडियल्स है जो स्टेट को अपनी पॉलिसीज बनाते वक्त या लॉस एनाक्ट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। ये एक ऐसा सोशल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है जो इंश्योर करता है कि देश के सभी लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले और सबका डेवलपमेंट हो। डीपीएसपी लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, यानी इन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट किसी ऐसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करती जो डीपीएसपी से जुड़ी हो, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी डीपीएसपी को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये देश के आइडियल्स और डायरेक्शंस को सेट करता है। डीपीएसपी के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इंक्लूडेड है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अदर कंट्रीज से इंस्पायर की गई है। तो वैसे ही डीपीएसपी भी हमने आयरलैंड से इंस्पायर किया है। चलिए अभी हम जानते हैं कि डीपीएसपी के क्या कैटेगरीज है। डीपीएसपी के टोटल 3 कैटेगरीज है: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल्स। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो, जिससे एक वेलफेयर स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट हो सके। इस प्रिंसिपल का मेन फोकस है कि देश के हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और सबकी सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग हो। इस प्रिंसिपल्स में ये सारे आर्टिकल्स इंक्लूडेड है। चलिए इन आर्टिकल को जल्दी जल्दी ब्रीफ में समझ लेते हैं। आर्टिकल 38 सोशल जस्टिस को प्रमोट करना और स्टेट के सभी रिसोर्सेज को पब्लिक वेलफेयर के लिए एलोकेट करना। आर्टिकल 39 इक्वल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करना। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करना ताकि हर व्यक्ति अपने राइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस जब लोग अनएम्प्लॉयड या डिसेबल्ड हो। 42 प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस को इंश्योर करना। 43 वर्कर्स के लिए लिविंग वेज का प्रोविजन। 43A वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार देना। 47 पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना और न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करना। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है गांधीयन प्रिंसिपल। ये महात्मा गांधी के आइडियाज पर बेस्ड है और इनका मोटिव था देश को फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सेल्फ रिलायंट बनाना और उन्हें फॉलो करके देश को रिकंस्ट्रक्ट करना। इस प्रिंसिपल का मेन फोकस है सेल्फ रिलायंस, फेयरनेस और उन लोगों की मदद करना जो गरीब और डिसएडवांटेज्ड है। गांधी जी का विजन था कि हर एक व्यक्ति को बराबर का राइट मिले और सबका प्रॉपर डेवलपमेंट हो, चाहे वो कितने भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों ना हो। इस प्रिंसिपल में सारे आर्टिकल्स इंक्लूडेड है। चलिए इन्हें एक एक करके ब्रीफ में समझ लेते हैं। आर्टिकल 40 पंचायती राज सिस्टम को एस्टैब्लिश करना ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया जा सके। आर्टिकल 43 वर्कर्स के लिए फेयर वेजेस और डिसेंट वर्किंग कंडीशंस इंश्योर करना। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना। 46 एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, पर्टिकुलरली फॉर एससीज, एसटीज और अदर वीकर सेक्शंस। 47 पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना। 48 एग्रीकल्चर और एनिमल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना और काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट करना। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है लिबरल प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को दर्शाते हैं और सोसाइटी में इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स को प्रमोट करने पर फोकस करते हैं। इसमें सारे आर्टिकल्स इंक्लूडेड है। चलिए इन्हें फटाक से पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन, जिससे सभी सिटीजन के लिए एक ही सिविल लॉ हो। आर्टिकल 45 6 साल तक की एज के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रोविजन। 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना। 49 हेरिटेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करना ताकि नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सके। आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करना जिससे इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस को इंश्योर किया जा सके। 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को सपोर्ट करना और वर्ल्ड पीस के लिए एफर्ट्स करना। तो ये थे हमारे डीपीएसपी के तीनों प्रिंसिपल्स। चलिए अभी हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं।
तो ये है हमारा आज का एमसीक्यू। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और अगर आपको इसका आंसर ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। आई होप आपको डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।